हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक न्यू वैकेंसी निकली हुई है आपकी कॉन्टैक्ट बेस की। टोटल इसमें जो पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी 97 पोजीशंस हैं इसमें। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार की तरफ से पोजीशन है। स्टाफ नर्स हो गया, एएनएम हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, अलग अलग बता रखी हैं। एसटीएलएस हो गया, उसमें ग्रेजुएट मांगा है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन सी पोस्ट होगी, कौन सा प्रोग्राम है, क्या फ़ीस रहेगी आपकी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट गिना देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की इसमें पोस्ट रहेगी। एएमओ मेल की रहेगी इसमें। एएमओ फीमेल की भी वैकेंसी है इसमें। अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोजीशन है। मल्टी रेबलाइजेशन वर्कर की पोजीशन है। स्टाफ नर्स की हो गई। स्टाफ नर्स की तो 47 पोजीशन है। एएनएम की 32 है। एसटीएलएस की वैकेंसी है इसमें। अर्ली इन्वेंशनल कम स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है इसमें। साइकोलॉजिस्ट की है। डिविजनल बायोमेडिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। जूनल एंटोमोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर की इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरबीएस के कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। मेडिकल अफसर की है। पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। इसी के साथ साथ इसमें 18वीं पोस्ट है काउंसलर एनआरसी। टोटल पोस्ट है इसमें 18 है, जो कि अलग अलग डिवाइडेड है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम अच्छे से। हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार की तरफ से हरियाणा में स्थित है। 10 जुलाई 2024 को ये नोटिस निकला था। और नोटिस नंबर आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर NHM DHF WS 2024-25 11-378। अब इसका सब्जेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। DHFF Hisar invites online application for filling up various vacant posts under various scheme of NHM programs of different हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है। आपका इसमें कॉन्टैक्ट बेस रहेगा। जो पीरियड रहेगा इसका टाइम 31/3/2025 तक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है 31/3/2025 तक रहेगा। और यह बताया गया है और अप टू द डेट अप्रूव टू NHM हरियाणा रूप 2024-25 बिहेवियर इज अर्ली द नंबर एंड डिटेल्स ऑफ वेरियस पोस्ट आर एज अंडर। तो यहाँ पर बताई गई है कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी यहाँ पर विजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। पहली पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की। इसमें आपका प्रोग्राम रहेगा HSHRC और इसमें एक वैकेंसी है BCA एक्स सर्विसमैन को रिजर्व्ड है। टोटल इसमें आपकी सैलरी रहेगी 16,090 रुपये पर मंथ। इसमें आपका MBBS डेंटल आयुष नर्सिंग लैब साइंस ग्रेजुएट विद मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट मांग रखा है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर क्वालिटी का होना चाहिए आपके पास। हिंदी और संस्कृत आपके मैट्रिक में होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी बता रखी है। डिजरेबल में आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन बता रखी है फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड पॉलिसीज इज एसेंशियल है इसमें, ज़रूरी है ये। और पर्सन हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर एनएचएम वुड हैव एन एडिड एडवांटेज इसमें मिलेगा। अगर आपने पहले एनएचएम में वर्क करा होगा तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। हैविंग गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एनालिटिकल एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा आपको और बता रखा है, शुड हैव एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की होनी चाहिए। एबिलिटी टू डिजाइन कंडक्ट एंड पब्लिश रिपोर्ट्स आपके लिए आनी चाहिए। एएमओ मेल की देख लेते हैं। इसमें सेकंड पोस्ट है जो, इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा आरबीएस के और वैकेंसी है अनरिजर्व और पीडब्ल्यूडी की। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 18,750 रुपये। इसमें एएमओ मांगा है आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिकल फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपसे मांग रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं BNYS वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम ऑफ फीमेल की। इसमें आपकी रहेगी एम ऑफ फीमेल की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपकी आरबीएस के अंदर PWBD की है। सैलरी रहेगी 18,750 रुपये पर मंथ। सेम ऊपर वाली इसमें क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो वैकेंसी है आपकी रहेगी इसमें अकाउंटेंट, ठीक, अकाउंट असिस्टेंट की, प्लस इसमें अकाउंटेंट भी हम बोल सकते हैं। और ये आपका प्रोग्राम रहेगा इसमें DPM। टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक SC की है, एक BCB 1 की है। ठीक है, तो 2 वैकेंसी, एक BCB कैटेगरी में, एक SC की है। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 12,500 रुपये पर मंथ। आपके लिए इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है BCom
विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स नॉलेज ऑफ टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर। सर्टिफिकेट फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अकाउंट्स का आपके पास होना चाहिए। 5th नंबर की जो हमारी वैकेंसी इसमें रहेगी, पोस्ट का नाम है मल्टी रेवलाइजेशन वर्कर, और इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपके लिए अच्छा दिखाई दे। डिपार्टमेंट आपका रहेगा इसमें NFPHC, और अनरिजर्व PWD की वैकेंसी, PWD की, और इसमें 7,580 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ साथ आपका 10+2 इसमें मांगा है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई है तो भी चलेगी आपकी। 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मल्टी रेवलाइजेशन वर्कर का होना चाहिए, और रजिस्ट्रेड आप होने चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए, और यहाँ पे बता रखा है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो डिजरेबल है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास स्टाफ नर्स की। टोटल इसमें आपकी वैकेंसी रहेंगी 47। जैसे कि इसमें मैटरनल हेल्थ में 27 वैकेंसी हैं, डिपार्टमेंट में NCD में 4 हैं, और आपकी चाइल्ड हेल्थ में NRC में 1 वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्थ NBSU में 5 हैं, NUHM में 6 हैं, RTMM में 4 वैकेंसी हैं, और सैलरी आपकी रहेगी सबकी सेम ही 13,500 रुपये पर मंथ रुपये। अब इसमें सैलरी क्या है, सॉरी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट इसमें बता रखा है BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट हो, और इसमें क्वालिफिकेशन के साथ में आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। और भी यहाँ बता रखा है जैसे कि अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 10 वैकेंसी है, BCA में 5 हैं, अनरिजर्व 12 हैं, SC की 6 हैं, EWS में 6 हो गई, BCB की 4 है, अनरिजर्व PWD से रिजर्व 1 है, BCB एक्स सर्विसमैन से रिजर्व 1 है, SC एक्स सर्विसमैन से रिजर्व 1 है, और BCA एक्स सर्विसमैन से 1 रिजर्व है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब 7वें नंबर की जो वैकेंसी है ENM की है, टोटल 32 वैकेंसी इसमें रहेंगी। तो मटेरियल हेल्थ में 23 हैं, और RBSK में 1 है, NUHM में 4 हैं, RTMM में 4 हैं वैकेंसी। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। SC की 8 है, SC एक्स सर्विसमैन में 3 रिजर्व है, BCA एक्स सर्विसमैन में 3 रिजर्व है, BCB में 2 हैं, BCB एक्स सर्विसमैन में 5 हैं, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 9 है, EWS में 2 वैकेंसी हैं। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 9,840 रुपये पर मंथ। ENM कोर्स मांगा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा का। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों में से कोई, ठीक है। ऊपर से आपके लिए ये फ्रेशर वैकेंसी रहने वाली है, 32 वैकेंसी जो है। अब STLS की बात कर लेते हैं, तो सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर होता है ये, ठीक है, NTEP प्रोग्राम में आता है, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एबोलिशन प्रोग्राम होता है ये। SC की वैकेंसी इसमें अवेलेबल है एक, और इसमें आपकी सैलरी रहेगी 7,580 रुपये पर मंथ। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट मांगा है, DMLT मांगा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इक्विवेलेंट इससे मांग रखा है। परमानेंट 2 व्हीलर का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन से मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए, तो आपका 2 मंथ का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में हिंदी संस्कृत को एक मैट्रिक सब्जेक्ट हो, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए RNTCP, अगर नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी ये वाली, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट ही मांगा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 9वें नंबर की जो वैकेंसी है, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। RBSK में 1 वैकेंसी अवेलेबल है, अनरिजर्व की पोस्ट रहेगी। सैलरी आपकी रहेगी 16,000 रुपये, 16,090 रुपये, और आपके इसमें MSc मांगी है डिसेबिलिटी स्टडीज़ के साथ में, अर्ली इंटरमीडिएट PGDI, और हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक में सब्जेक्ट मांगे हैं इसमें। अब फार्मासिस्ट में देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। टोटल इसमें वैकेंसी हमारे पास 3, और डिपार्टमेंट रहेगा आपका RBSK में 1 है, और MMU में 2 हैं, और डिवाइडेड कैसे हैं कैटेगरी में, तो SC की 2 हैं, और BCA की आपकी 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व है, ठीक है। अब इसमें सैलरी देख लेते हैं, 12,500 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा है, D फार्मा मांग रखा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका हरियाणा का, और डिजेबल में क्वालिफिकेशन है आपकी कंप्यूटर नॉलेज मांग रखी है, जैसे कि फैमिलियरिटी ऑफ डाटा मैनेजमेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ETC नॉलेज होनी चाहिए हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड की। और साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है 11 नंबर की, पोजीशन आपकी इसमें रहेगी डिपार्टमेंट RBSK, अनरिजर्व की वैकेंसी है। सैलरी आपकी रहेगी 16,090 रुपये पर मंथ। MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी से है, MPhil रेवल्यूशन साइकोलॉजी से है, एंड रजिस्टर्ड है विद RCI में। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत मैट्रिक में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए।
बस इतनी ही क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 12वें नंबर की वैकेंसी है डिविजनल बायोमेडिकल इंजीनियर की। डिपार्टमेंट आपका रहेगा HMSCL। एक वैकेंसी है अंदेजब की। सैलरी आपकी रहेगी 16,290 इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंजीनियर विद एक्सपीरियंस इन बायोमेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल और इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक सब्जेक्ट होने चाहिए। 13 नंबर की जो हमारी वैकेंसी है जूनल एंटोमोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट रहेगा NBVDCP। वैकेंसी एक है, वो भी अनरिजर्व में। तो 13,830 रुपये आपकी इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। इसी के साथ इसमें क्वालिफिकेशन MSc जूलॉजी से मांगा है विद एंटोमोलॉजी एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए। 14वें नंबर की जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर की है। वैकेंसी एक ही है। कम्युनिटी प्रोसेस में एक वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व की। सैलरी इसमें है 7,960 रुपये पर मंथ। मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी और सोशल वर्कर और रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ को एक सिंगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का और कम्युनिटी प्रोसेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और रिलेटेड फील्ड से आपका एक्सपीरियंस इसमें मान्य रहेगा। और भी बता रखी है इसमें क्वालिफिकेशन, तो देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए, बाकी डिजेबल में है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर की नॉलेज मांग रखी है आपसे, एक्सपीरियंस बता रखा है, एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्किंग एज स्टेट लेवल ट्रेनर। तो अगर इसमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कंप्यूटर की तो भी परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। और अगर इसके सब क्वालिफिकेशन है आपके पास, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा मिलेगी। बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है डिजेबल वाली क्वालिफिकेशन से। 15वें नंबर की वैकेंसी है RBS के कोऑर्डिनेटर की। इसमें डिपार्टमेंट भी आपका RBS के रहेगा और एक वैकेंसी वो भी अनरिजर्व की। सैलरी आपकी रहेगी 9,840 रुपये पर मंथ। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका मांगा है MBE, या आपके पास मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का होना चाहिए जिसे हम MPH बोलते हैं, या आपके पास मास्टर इन डिसेबिलिटी रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसे हम MDRA बोलते हैं, विद 1 and 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज़ का होना चाहिए। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर की वैकेंसी मेडिकल अफसर की है और डिपार्टमेंट है RTMMU। 4 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व PWD की एक है, अनरिजर्व की 2 हैं, SC की एक वैकेंसी है। सैलरी सबसे ज़्यादा रहेगी 18,750 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है पर मंथ। MBBS है, BMS है, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत मैट्रिक में सब्जेक्ट होने चाहिए। इफ़ no MBBS candidate is available at the time of DB, then BMS will be considered, performance will be given to लेडी डॉक्टर। तो लेडी डॉक्टर को ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी BMS वालों को, याद रखा है, अगर MBBS कैंडिडेट नहीं मिलता है। 17 नंबर की वैकेंसी हमारे पास पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की है, आयुष की अनरिजर्व की एक वैकेंसी है। 18,750 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और डिग्री इन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन मांग रखा है आपसे, और आपसे मांगा है मेडिसिन एंड इंस्टीट्यूट, और इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुर्वेदा का। हरियाणा में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MD इन पंचकर्मा है तो बहुत अच्छा होगा, या डिप्लोमा इन पंचकर्मा है आपके पास। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पंचकर्मा फर्स्ट मांग रखा है इसमें, ठीक है। परफॉर्मेंस हाउएवर विल बी गिवन टू MD इन पंचकर्मा इन, ठीक है, कार्य चिकित्सा। सबसे पहले परफॉर्मेंस MD को दी जाएगी यहाँ पर। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक सब्जेक्ट होने चाहिए। 18 नंबर की वैकेंसी है काउंसलर NRC की, चाइल्ड हेल्थ NRC डिपार्टमेंट रहेगा। अन्य जबकि सिंगल वैकेंसी है, सैलरी आपकी 9,840 रुपये रहेगी इसमें पर मंथ। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिक्स पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक्सटर्नल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अप्रिसिएशन ऑफ एंड सेंसिटिविटी ऑफ लोकल कल्चर इश्यूज रिलेटेड IY, ठीक है। CF एक्टिविटीज एंड न्यूट्रिशन की होनी चाहिए। फ्लुएंसी हिंदी इंग्लिश की होनी चाहिए। अदर लोकल लैंग्वेजेस की बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट होना चाहिए। हिंदी संस्कृत आपके मैट्रिक में सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी की यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह दे रखी है। BC जैसे बैकवर्ड क्लासेस होगी, ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एक्स सर्विस मैन हो गया, EWS की देख लीजिए, SC की देख लीजिए, PWD अनरिजर्व होगी। अब नेक्स्ट दिया है फॉर पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर BCA कैंडिडेट हैं कैन आल्सो अप्लाई, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ANM BCA एंड अनरिजर्व कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई। तो यहाँ पर बता रखा है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नो एक्स सर्विस कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सुटेबल, द वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विस पार्टिकुलर कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम अमोस्ट द सेम वर्टिकल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। तो अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है तो अनरिजर्व की कैटेगरी में आपके ये
फिल कर दी जाएगी वैकेंसी। बाकी आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है आपके लिए, इंस्ट्रक्शंस होगा जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑन हेल्थ डिपार्टमेंट हिसार की जो वेबसाइट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वेबसाइट 11/7/2024 से फार्म भरने अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। 25/7/2024 तक भर सकते हैं 4 बजे तक। आपकी फीस इसमें रहेगी 500 रुपये जनरल कैटेगरी की, 250 रुपये फॉर एप्लीकेंट ऑफ एवरी पोस्ट इन रिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। नॉन रिफंडेबल फीस है। 1 एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर 1 पोस्ट ओनली। एप्लीकेंट्स हैज टू अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ आप ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी होगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, तो आपको अंगूठा लगाना होगा। डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो गया, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो गया, सैलरी स्लिप, ETC वगैरह हो गई आपको अपलोडेड ऑनलाइन। तो वो आपके हो गए सैलरी स्लिप वगैरह, ये सब लगेंगी आपकी जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा होगा उसमें। ठीक है, यहाँ बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड सबमिटेड इन ऑनलाइन पोर्टल अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फोटो कापीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो DB में भी आपके डॉक्यूमेंट यूजफुल होंगे जो मांगे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पर बता रखा है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, पोस्ट वाइज डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ETC विल बी इन्फॉर्म वेब पोर्टल पे आपको बता दीजिएगा इन आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। लास्ट डेट के पास में बता दीजिएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इसका रहेगा, फॉर द रिक्वायरमेंट अंडर NHM हैज बीन इशूड ओ मिशन डॉक्टर NHM हरियाणा वाइड का लेटर जो होगा उसके अकॉर्डिंग, जो 20/3/2023 के लिए पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे बता रखा है एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट और मेंशन पोस्ट अंडर NHM विल बी कंसीडर्ड एज इंस्ट्रक्शन मेंशन। ठीक है, इसमें भी आपका एक लेटर है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। वेटिंग लिस्ट भी बता रखी है इसमें आएगी। विल बी प्रिपेयर्ड एज पर गाइडलाइन रिसीव्ड वाइड ईमेल के थ्रू। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट NHM हरियाणा पंचकुला एंड इट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ के लिए आपकी रहेगी। वैलिड फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बता रखा है किस किस कैटेगरी को यहाँ पर रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्या एज लिमिट आपकी रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पोस्ट है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, तो 18 से 65 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBBS डॉक्टर में 18 से 65 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो 18 से 62 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टाफ हो गया उसमें 42 साल तक 18 से एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। बाकी दिया हुआ परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट रेसिडिंग इन लोकल एरियाज के जो होंगे डिस्ट्रिक्ट हिसार में, उनको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी। तो डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ दिखाया गया है कि नो क्लेम कर सकते हैं, तो मतलब कि आप कि ये कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है, परमानेंट होने के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अभी ये PDF वगैरह आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप अकाउंट भी देख सकते हैं, MLT जर्नी 6675। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए NHM के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आगे निकलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।